मसीह यस्सु में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे मेरे कैथलिक भाई और बहनें, फादर, सिस्टर्स देख रही हैं, खुदावंद आप सब के साथ हो। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन भाइयों का जिन्होंने कमेंट के अंदर इस बात को वाज़ह किया, जिन्होंने मुझे फ़ोन कॉल्स की और कहा कि आपने जो है एक लफ्ज़ जो है वो गलत बोल दिया है। मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ कि मैंने अखरूज की किताब जो है वो बोल दिया था, मेरे मुंह से जो था वो निकल गया था। लेकिन इसके लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का, क्योंकि आपने जो है वो मेरी बेइज्जती नहीं, मैं इसको फील नहीं करता, बल्कि मैं इसको इस्लाह जो है वो समझता हूँ कि आपने मेरी तरबियत की है। तो थैंक यू, खुदावंद आप सबके साथ हो। आप ज़रूर जो है ऐसी बातें जो अगर मेरे मुंह से निकलती हैं तो आप ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट के अंदर बता सकते हैं, ताकि मैं अपने तलफ़्फ़ुज़ को, अपने लफ्ज़ को जो है वो ठीक कर सकूं। खुदावंद आप सबके साथ हो। और दूसरी वजह ये है नाज़रीन कि मेरे जो है वो 4 साल से जो है वो लकवा हुआ है, जिसकी वजह से कुछ अल्फाज, कुछ तो मैंने माजरत की है कि मुझसे वो जो है वो निकला है, माजरत करता हूँ, लेकिन कुछ अल्फाज जो हैं वो मेरे मुंह से जो है ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे लकवा हुआ है, प्रॉब्लम है, बोलने में परेशानी होती है, तो इस वजह से जो है वो तलफ़्फ़ुज़ जो है बाज़ औक़ात मेरा ठीक नहीं होता। तो नाज़रीन, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ और मैं माजरत भी चाहता हूँ। तो इसी तरह नाज़रीन, मेरा जो है वो फादर विक्सन पॉल पर वीडियो बनाने का ये था, जैसा कि बहुत सारे लोगों ने जो था वो गलत इसको समझ लिया था, और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल्स भी की, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका जिन्होंने मुझे ऐसे फीडबैक दिए, जैसे भी दिए। खुदावंद आप सबके साथ हो। जितने मुझे कमेंट आए, जैसे भी आए, खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, बहुत ज़्यादा बरकत दे। नाज़रीन, यहाँ पर जो है एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने वहाँ पर फादर जी को ऐसी कोई नाज़ेबा अल्फाज नहीं बयान किए थे, जैसा कि नासिर जमील साहब ने भी अपनी वीडियो के अंदर जो है वो बोल दिए थे। मैं नासिर जमील साहब को कहता हूं कि आप ज़रूर उस वीडियो को, मेरी वीडियो को देखें और उस वीडियो को दोबारा बनाएं, क्योंकि आपने बहुत बढ़ चढ़ कर जो है वो मेरे ख़िलाफ़ जो है, मेरे बारे में जो है बातें की हैं। मैंने जो बातें नहीं की, आपने वो भी मुझ पर थोपी हैं कि मैंने ये बातें की हैं। आप इसको देख रहे होंगे और आप ज़रूर मेरी पहली वीडियो को देखें और फिर आप वीडियो बनाएं, तो वो आप वीडियो जो है वो किसी और एंगल से ही बनाएंगे, वो वैसी वीडियो नहीं बनेगी। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने तलफ़्फ़ुज़ को बहुत बड़ा चढ़ा कर जो दुनिया को पेश किया है, वेरी गुड। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका भी कि आपने उसको हाईलाइट किया है, मेरी तरबियत की है, ताकि मुझे जो है वो आइंदा याद रहे कि मैं ऐसा तलफ़्फ़ुज़ जो है वो इस्तेमाल ना करूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पर जो है मेरा फादर विक्सन पॉल साहब को एक सवाल है, जो कि उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर भी फरमाया, और बहुत जोशो खरोश और बहुत ही पैशन से, जज्बे से उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर फरमाया कि मुक़द्दस पतरस रसूल को इलाही इख्तियार जो था वो दिया गया था, और जब मुक़द्दस पौलुस रसूल अपनी अंजील की तस्दीक के लिए गए तो वो मुक़द्दस पतरस रसूल के पास गए। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, और मेरा ये दावा है, अगर वहाँ पर कैथोलिक बाइबल के अंदर, प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर, यूनानी बाइबल के अंदर आप देख लें, वहाँ पर मुक़द्दस पतरस ही नहीं है, वहाँ पर 3 अशख़ास का वहाँ पर जिक्र है। और हमारे फादर जी ने कह दिया कि वहाँ पर जो है सिर्फ मुक़द्दस पतरस थे। मुक़द्दस पतरस रसूल के पास ऑथेंटिसिटी के लिए गए। आप कैथोलिक बाइबल का मुताला कर लें, वहाँ पर भी आपको जो है वो 3 अरकाने कलीसिया जो हैं वहाँ पर दिखेंगे। पतरस नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग थे जिनके सामने जाकर जो है वो उसने ऑथेंटिसिटी के लिए जो था इल्तिजा की थी, और कहा था कि मेरी तलीम जो है क्या वाकई ही ऐसे है, ठीक मैं बयान कर रहा हूँ, और उन सब ने उसको बरकत दी थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि इलाही इख्तियार जो था सिर्फ मुक़द्दस पतरस के पास नहीं था। पहली कौंसल जो है, अमाल की किताब उसके 15वें बाब के अंदर पहली कौंसल जो है वो यरूशलेम के अंदर मुनक्कद हुई, और हम देखते हैं कि वहाँ पर खतने पर सवाल उठाया गया था
और सवाल ये था कि मुकद्दस मूसा का बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि लोग समझते थे कि निजात जो है वो बपतिस्मा के अंदर है। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि मुकद्दस पतरस रसूल ने ही अकेले ने फैसला नहीं दिया था, बल्कि वहाँ पर जो फैसला दिया था मुकद्दस पतरस रसूल उठे। वहाँ पर हम देखते हैं कि मुकद्दस बरनबास और मुकद्दस पौलुस रसूल उठे और मुकद्दस याकूब ने एंड पर आकर बात की। और इसी तरह आपने बयान किया कि सारा कंट्रोल जो था वो मुकद्दस पतरस के पास था। हमें मुकद्दस मत्ती की अंजील से लेकर मुकाशवा तक कोई एक हवाला नहीं मिलता जहां पर मुकद्दस पतरस ने अकेले ने कोई फैसला दिया हो और तमाम टीम जो है वो सामने आई हो और मुकद्दस पतरस को कहा हो कि हमारा ये फैसला करो। अगर मुकद्दस पतरस को सारा इख्तियार दिया था तो फिर मुकद्दस यूहन्ना के अंदर हमें एक आयत मिलती है। उस आयत का हम क्या करेंगे? लिखी है, अगर आप मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 14वां बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर देखें तो लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। यहाँ पर तो हमें हर एक के लिए जो इख्तियार है खुदा सबके लिए इख्तियार दे रहा है। हर एक के पास, हर एक ईमानदार जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उनके पास ये इख्तियार मौजूद है। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 10वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने सबको इख्तियार दिया। मुकद्दस मत्ती की अंजील, मुकद्दस मरकस की अंजील, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और मुकद्दस लूका की अंजील का मुताला कर लें, सबको इख्तियार जो था वो बराबर इख्तियार दिया था। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर सारा इख्तियार दिया था तो फिर वो टाइटल जिसकी आपने भी जो है बात की है 11वीं सदी के अंदर आकर 12वीं सदी के अंदर आकर जो है वो काउंसिल ने वो टाइटल दिया था। खुदा सारा कुछ दे सकता था, तो क्या यहाँ पर मुकद्दस पतरस को ये टाइटल नहीं दे सकता था? नाज़रीन, यहाँ पर आप खुद फैसला करें। जो फादर जी जो हैं वो जो बता रहे थे, और फादर जो हैं वो मेरे सवाल का भी जवाब दें और मेरी भी सलाह करें कि वाकया है हमें एक इशारा तक नहीं मिलता कि मुकद्दस पतरस रसूल ने कोई फैसला अकेले किया। और दूसरा यहाँ पर जो है वो फादर मॉरिस जलाल साहब ने एक वीडियो बनाई है और उन्होंने बयान किया है कि जो हम हैं ये बुत परस्ती नहीं करते, वो बुत शिकन है, बुत परस्त नहीं। आपने जो हवाले दिए हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो पुराना अहदनामा के अंदर से आपने हवाले दिए हैं और साबित ये करने की कोशिश की है कि ये जो हम रखते हैं इसकी पूजा नहीं करते। लेकिन कुछ तस्वीरें जो हैं वो आप देख भी सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो मैं फादर जी से ये कहना चाहूँगा कि ये फिर क्या है? ये कौन सी बच्चों को तालीम दे रहे हैं? सिस्टर्स आप देख रहे हैं कि ऐसे झुक रही हैं। मेरे पास और भी बहुत सारी तस्वीरें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2 तस्वीरें जो हैं वो लगाना चाहूँगा और मैंने लगाई भी हैं। आप इनके अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो लोग ऐसी पूजा कर रहे हैं, झुकते हैं, चूमते हैं। तो मुझे ये बताया जाए फादर साहब के नए अहदनामा के अंदर से सिर्फ आपने एक हवाला जो है वो दिया है, क्योंकि आपकी बुनियाद जो है पुराने अहदनामे की नहीं है, आपकी बुनियाद नए अहदनामा की है। क्या रसूलों ने कभी ऐसा वतीरा अपनाया था? हमें रसूलों की ज़िंदगी के अंदर ऐसे मूर्तें नहीं नज़र आती। और क्या ये वाकया ही मुकद्दसा मरियम का जो है बुत है? क्या ये मुकद्दसा पतरस का बुत है जो आप लगाते हैं? क्या वाकया ही वही हैं? आपको चाहिए ये था कि आप नए अहदनामा की कलीसियाँ हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया है। खुदा ने जिस तरह पुराने अहदनामे के अंदर फरमाया कि ऐसे करना, फिर आपने दलील दी कि ऐसा करना, बहुत सारी आपने दलीलें दी, लेकिन
नए अहदनामा के अंदर जब आते हैं तो आप खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म सादर किया हो कि ऐसा करना, मेरे लिए ये निशान बनाना। क्रॉस, सिंपल क्रॉस का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, वो साइन आप बना सकते हैं। वो भी पहली सदी के अंदर नहीं बनाई गई थी। उसकी एक वजह थी, उसकी एक रीज़न थी, क्योंकि तमाम लोग उस वक्त समझते थे कि क्रॉस ऐसी होती है, सलीब इसको कहते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो हैं हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात नहीं समझते, लेकिन उनको समझाने के लिए क्रॉस का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो होते हैं बुत होते हैं, बुत ही होते हैं, स्टैचूज होते हैं, इनका इस्तेमाल ना करें, जो कि नए अहदनामे के अंदर रसूलों ने भी कभी नहीं किए थे। और तीसरा जो है वो नासिर जमील साहब हैं। नासिर जमील साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। मैं भी कहूँगा कि आप जो हैं मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करें। आप ध्यान से वीडियो नहीं देखते और आप जो हैं वो एतराज़ करना शुरू हो जाते हैं। आपने अपनी वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिनकी मैंने बात भी नहीं की। बहुत सारी आपने ऐसी बातें की हैं। अगर मैं आप पर वीडियो बनाता तो मैं 1 घंटे की आपके ऊपर जो है वो वीडियो बना सकता था, साबित कर सकता था कि आपने जो है मुझ पर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, ऐसी ऐसी बातें तराशी हैं जिनको मैंने बोला भी नहीं है। आपके लिए भी एक सवाल करना चाहूँगा और आपके लिए भी एक सवाल जो है वो छोड़ना चाहूँगा। आपने कहा है अपनी वीडियो के अंदर कि 15वीं सदी से पहले तो सारे एक ही थे, बाइबल एक थी, माँ मरियम एक थी, यीशु मसीह एक था। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो 15वीं सदी से एक नहीं थी। 15वीं सदी से भी पहले एक तारीख थी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली सदी से लेकर तीसरी सदी तक यहां पर हमको ऐसी बातें जो आज कैथोलिक दुनिया के अंदर दिख रही हैं नहीं थी। तीसरी से 15वीं तक जो हैं वो हमें नजर आ रही हैं। यहां पर सवाल ये है, मेरा सवाल जो है आपके पास ये किताब जरूर होगी। मैं इंटरनेट की बात नहीं करूंगा, मैं गूगल की बात नहीं करूंगा। अगर आपके पास ये किताब है कैथोलिक कलीसिया की कैटेकिज्म, ये मेरे पास किताब जो है वो मौजूद है। इसके सफ़ा नंबर 414 पर लिखा है, बच्चों के बपतिस्मे के बारे में लिखा है, जो कि आपने बोला है कि सब कुछ एक था। बच्चों का बपतिस्मा जो है पहले एक नहीं था। पहली सदी से लेकर तीसरी सदी तक हमें बच्चों का बपतिस्मा नहीं दिखाई दे रहा। यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा 414 सफ़े नंबर पर, गिरी हुई इंसानी फितरत और मारूसी गुनाह में पैदा होने वाले बच्चों को भी बपतिस्मा में नई पैदाइश की ज़रूरत है। और एक और किताब है जो कि आप ही की किताब है, हमारा अकीदा कैथोलिक कलीसिया के मसीही तालीम का खुलासा, ये किताब है। और इसके सफ़ा नंबर 140 पर भी जो है वो बच्चों का बपतिस्मा जो है उसका जिक्र हुआ है। ये कौन सी तालीम है? लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि अब बच्चों के अंदर, आराम से बात मैं कर रहा हूँ, अब बच्चों के अंदर मारूसी गुनाह नहीं होता, जबकि कैथोलिक लोग ये मानते हैं कि बच्चों के अंदर जो है वो मारूसी गुनाह मौजूद होता है। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसी बात करते हैं तो आप मसीह के कुफारे का इनकार करते हैं। जबकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 7वां बाब उसकी 14वीं आयत का मुताला करें तो वहाँ पर लिखा है कि अब तुम्हारे बच्चे जो हैं वो पाक हैं। पहले नापाक थे लेकिन अब जो हैं वो पाक हैं। और यही नहीं, अगर आप यशायाह नबी की किताब उसका 53 बाब उसकी 10वीं आयत का भी मुताला करें
तो वहाँ पर भी जो है लिखा है। मैं आपके सामने जो है वो आयत को जो है वो पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, आधा हिस्सा इसका पढ़ने लगा हूँ। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। हमारा कुफारा, हमारा गुनाह जो मरूसी गुनाह था, खुदावंद यीशु मसीह ने ख़त्म कर दिया। लेकिन ये कौन सी तालीम है, ये कौन सी तालीम दे रहे हैं आप, जिस पर मरूसी गुनाह जो है वो अभी भी कायम है। आप अमाल के हवाला जाज, जो कि अमाल की किताब उसका 10वें बाब का आप देंगे हवाला, कि इसके अंदर देखें ख़ानदान का जिक्र है, और ग्रंथियों के ख़त का आप हवाला देंगे। लेकिन वहाँ पर वाज़िया तौर पर ये नहीं है कि बच्चों का बपतिस्मा होता था। और यही है, मैं अब आपसे पूछता हूँ कि इस तालीम को हम क्या कहें, इस तालीम को हम क्या कहें। बल्कि बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि मरूसी गुनाह जो है, जो आदम से गुनाह चला रहा था, गुनाह ख़त्म हो गया है। लेकिन आप कहते हैं कि गुनाह अभी भी मौजूद है। मेरा एक बड़ा था और उसकी एक फादर जी से बात हुई। उसने कहा कि फादर जी, बच्चा अब किस हालत में पैदा होता है? उसने कहा कि अब जो है वो अब भी मरूसी गुनाह के अंदर पैदा होता है। मेरे बड़े कहने लगे, इसकी कोई दलील, इसका कोई रेफरेंस आप दो। वो भाग कर वो मुकद्दस दाऊद के पास गया। मुकद्दस दाऊद जहाँ पर फरमाते हैं कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, वहाँ पर तो मरूसी गुनाह मौजूद था, वहाँ पर मरूसी गुनाह मौजूद था। लेकिन नए अहदनामा के अंदर जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए, उन्होंने उसी गुनाह को ख़त्म कर दिया। ये कोई दलील नहीं थी, दलील नए अहदनामा के अंदर से है। अगर आप साबित करें, बहुत आपने बातें की हैं, मैंने इंटरनेट की बातें नहीं की। आपको ये किताबें मिल जाएंगी, पाकिस्तान के अंदर से भी ये किताबें मिल जाएंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि आप कौन सी तालीम दे रहे हैं। फिर मैं आवाज़ उठाऊंगा। अगर बाइबल की सच्चाई को उजागर करना मौत है तो मुझे वो भी गवारा है। और इसी तरह आखिर पर एक शेर बोलकर ख़त्म करना चाहूँगा, जो कि आपके लिए है। न तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस सच्चाई को समझने का फजल अता फरमाए।